Hi students, hope you're doing well. Okay, so today I'm here with the part 2 of coordinate geometry. Part 1 we have already done, and this is part number 2, in which we are going to begin with the case study questions which are there in your current syllabus. So let's begin with the case study questions. Now to solve such kind of questions, you will get diagrams in each and every question. You need to solve, you need to recognize the diagrams and answer the questions that are given below, right? Okay, so let's begin with the first question. See, this is just a paragraph. You just need to read it once, right? There is nothing tough in this, and in the next slides, we will get various questions related to this. Okay, so now let's read it. Class 10 students of a school have been allotted a square plot of land for their gardening activity. So यहाँ पे बात हो रही है gardening activity की, जिसमें एक square plot of land है. And जो भी इसमें saplings हैं, वो 1 मीटर के distance पे प्लांट करे गए हैं, राइट. एंड ये जो ग्रासी लॉन है ये पैरेललोग्राम की शेप में है. यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन. जैसे 1 मीटर का डिस्टेंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. एंड पैरेललोग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है. बाकी क्वेश्चन दे आर जस्ट टेलिंग यू अबाउट द सिनेरियो. द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग. तो हमने क्या करना है यहाँ पे कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन नाउ वी विल आंसर द वेरियस क्वेश्चंस. Okay, so now they're saying taking P as origin, find the coordinates of the vertices of the parallelogram LMNO. हमारे पास ये LMNO parallelogram है. हमें इसकी vertices बतानी है. हमने इनके points देख के बताने हैं diagram में से. See, this diagram is very clear and you can easily find out the coordinates. For example, let's begin with L. L हमारा starting है ना यहाँ पे LMNO. You always have to go in the series. ठीक है, आपको सीरीज में जाना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है हमेशा. सो सबसे पहले हम एल के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या है. ये 6 है यहाँ पर, ठीक है. एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे देन दिस इज इक्वल टू 3, राइट. सो 6,3 सबसे पहला एल का कोऑर्डिनेट आएगा. तो हमारे ऑल द अदर ऑप्शंस ऑलरेडी कैंसिल हो गए जैसे ही हमने 6,3 देख लिया. लेट्स कंफर्म विद 1 और 2 कोऑर्डिनेट्स मोर. जैसे मैंने ओ का चेक कर लिया रैंडमली मैंने देखा इसका 9 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है ये 6. सो दिस इज 9,6. सिमिलरली इफ आई चेक फॉर एम के हो जाएंगे 2,2, ठीक है, ये वाले भी करेक्ट है. एंड 2,8, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज 8,2 है ना. तो ये हो जाएंगे हमारे 8,2. एन के कोऑर्डिनेट्स है 8,2. ओके, इसमें एन के कोऑर्डिनेट्स करेक्ट है, एम के कोऑर्डिनेट्स इसमें करेक्ट है. एल के कोऑर्डिनेट्स, नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जब हम एल के कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही सोचेंगे कि जो मैंने अभी बोला कि यहाँ पे 6,3 है. नो, पहले हमेशा x की टर्न आएगी, फिर हमेशा y की टर्न आती है. तो x यहाँ पे 3 है, y यहाँ पे 6 है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ आई एम कंफ्यूजिंग यू. यहाँ पे C is the correct option and L यहाँ पे 3,6 है. M भी ठीक है, N भी ठीक है, O भी चेक कर लेते हैं. O क्या है, 9,6. दैट मीन्स ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स कंप्लीटली करेक्ट है, राइट. सो आपको सबसे पहले नीचे वाली चीज को देखना है, इसको स्टडी करेंगे, देन हम इसको स्टडी करेंगे. ओके, दे विल गिव यू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट टू कंफ्यूज यू. आपको अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से चेक करना है. So C is the correct answer. Calculate the area of the parallelogram. Now this type of questions are very important. ये mostly case studies में area पूछ लेते हैं, ठीक है. You will find many other questions also further कि जिसमें area आपको निकालना पड़ेगा. For the areas you need to know the formulas, ठीक है. Some students might not be aware of the formula of parallelogram. तो parallelogram के area का formula होता है base into height, ठीक है. बेस इंटू हाइट होता है. सो बेस और हाइट, अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस है MN, मतलब 2 से लेकर 8 तक. तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6. एक्चुअली होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इनके बॉक्सेस को काउंट करते हैं
एंड बेस और हाइट की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. लाइक यहाँ पे m से लेके n तक अगर मुझे वैल्यूज देखनी है तो कैसे, मैं 3 से स्टार्ट करेंगे हम. 3, 4, 5, 6, 7 और 8. 6 हो गया, मतलब mn यहाँ पे है 6, राइट. सिमिलरली अब मैं आऊंगी अपनी हाइट पे. हाइट क्या होती है? हाइट इसकी ऐसे होगी. LM इज नेवर द हाइट. LM सिर्फ एक साइड होती है पैरेललोग्राम की. LM को आप हाइट नहीं लोगे, राइट. तो हाइट के लिए अब मैं फिर से यहाँ पे चेक करूंगी. यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. 1, 2, 3 एंड 4. ये मैंने देखा 4 ब्लॉक्स थे ना यहाँ के. स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तक जाते हैं. हम हमेशा एक नेक्स्ट ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं एरिया के लिए. तो यहाँ पे L और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, सपोज D लिख दिया. तो DL की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. ठीक है. सो द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू 6 into 4, जिसमें कि 24 स्क्वायर यूनिट्स, राइट. ओके, सो 24 square units is the answer. The options are not written here. मैं यहाँ पे for example randomly if I want to confuse the students मैं यहाँ पे, ठीक है. So D option is my correct answer. So the basic point is to understand the concept कि हम एरिया कैसे निकालते हैं. बेस इनटू हाइट फॉर्मूला. फर्स्ट यू शुड नो द फॉर्मूला. सेकेंडली फॉर्मूला में पुट करने के लिए वैल्यूज को फाइंड आउट कैसे करना है. वी विल जस्ट काउंट द बॉक्सेस, और बॉक्स हम हमेशा नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे ये मैं ऊपर से, अगर मैं यहाँ से M से स्टार्ट करूंगी तो मैं ऐसे स्टार्ट करूंगी 3, 4, 5 एंड 6. दिस इज ऑल्सो ओके, आप कैसे भी कर सकते हो, बट एक स्टार्टिंग का ब्लॉक आपको छोड़ना पड़ेगा. दिस इज द वे टू काउंट द बॉक्सेस. सारे काउंट करोगे अगर, देन यू विल गेट द रॉन्ग आंसर, right. So we are over with the first case study in which we had 2 parts. Next question. 2 friends are given in this question and यहाँ पे like story ये है कि that they work at the same office. क्रिसमस वेकेशंस में उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने अपने होम टाउन्स में जाएंगे रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे किस लिए लिखा है हमने कि सीमा पहले लिखी हुई है, इसका मतलब टाउन A सीमा का होम टाउन है एंड आदित्य का होम टाउन टाउन B है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि आपको हर एक चीज क्लियर होए. रिस्पेक्टिवली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट के इक्वल है एंड सेकेंड सेकेंड के. टाउन A एंड टाउन B आर कनेक्टेड बाय ट्रेन फ्रॉम द सेम स्टेशन C. तो बेस्ड ऑन द गिवन, सो दिस इज द फिगर, ठीक है. दिस इज द गिवन फिगर जिसमें स्टेशन C है, ठीक है, जहां से वो अपने अपने टाउन्स के लिए दे विल हेड टूवर्ड्स देयर टाउन्स. टाउन A किसका था? टाउन A था सीमा का एंड टाउन B था आदित्य का, राइट. सो ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए. अब वो आपको पूछ रहे हैं कि आपको ये बताना है मोर डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, सीमा और आदित्य, ये बताना है टू रीच देयर होम टाउन. डिस्टेंस अब हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस के लिए वी नीड कोऑर्डिनेट्स. जैसे मैंने यहाँ पे टाउन A के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 1,7. कैसे देख के लिखे? 1 मैंने ऐसे देखा, ये पॉइंट नीचे यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से हो रहा है एंड यहाँ पे 7, तो 1,7. सिमिलरली टाउन B का क्या होगा? 4,2, ठीक है. एंड स्टेशन C कहाँ पे लोकेटेड है? -4,4. सो दिस इज द पॉइंट. अब हमने ये देखा कि ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, टू रीच देयर होम टाउन. अब स्टेशन से हम होम टाउन पहुंचेंगे. यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है. अब जैसे सम स्टूडेंट्स विल हैव दिस कंफ्यूजन कि हमें डिस्टेंस किसका निकालना है, AB का निकालना है, BC का या AC का. सो ये क्वेरी कैसे सॉल्व होगी, आपको ये पता होना चाहिए कि हम हमेशा स्टेशन से टाउन की तरफ जाएंगे. ऑब्वियसली स्टेशन विल टेक अस टूवर्ड्स द टाउन. हम ना ही टाउन से स्टेशन की तरफ आ रहे हैं, वो अपने टाउन्स की तरफ जाने लगे हैं. दैट मीन्स वो स्टेशन से निकलेंगे. तो जब वो स्टेशन C से A तक गए तो डिस्टेंस निकालेंगे हम. जब वो स्टेशन C से B तक गए तब हम डिस्टेंस निकालेंगे, राइट. सो दिस इज द वे. ओके, सो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है. AC के हम डिस्टेंस निकालते हैं. AC का डिस्टेंस निकालने के लिए AC, इसमें हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स थे? एक तो है -4,4 एंड नेक्स्ट वाज 1,7. सो ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड हैं. अब हम डिस्टेंस निकालने लगे हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर.
इसमें से इसको कर दिया एंड 7 में से 4 को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 + 4 स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर। तो दिस इज विल बी इक्वल टू 25 + 9 जो कि हो जाएगा 34 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये तो किसका डिस्टेंस आ गया, ये सीमा का है, बिकॉज A to C का मतलब है हम स्टेशन टू टाउन A जा रहे हैं एंड टाउन ए में किसका रेजिडेंस था, टाउन ए में सीमा का था। सो ये सीमा का आंसर आ गया। नाउ आई एम कमिंग टू सी बी या बी सी, यू कैन राइट एनीथिंग, बी सी सी बी कुछ भी लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे सी बी लिख दिया, सी बी के लिए -4 4 और 4 2, तो निकाल देते हैं -4 4 एंड 4 2। तो यहाँ पे अब हम फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे आएगा, यहाँ पे 4 और 4 को लेंगे, 4 - -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का अगेन होल स्क्वायर, ठीक है। सो 8 का स्क्वायर विल बी 64 एंड -2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 68 का रूट। तो यहाँ से आप रूट को देख के बता सकते हो ये इसका डबल है। सो वो कह रहे हैं हु विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, सो द आंसर इज आदित्य विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, क्योंकि आदित्य को डबल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ये आदित्य का है। सो दिस इज द केस। आपको ऐसे डायग्राम दे देंगे एंड आपको आगे क्वेश्चंस पूछेंगे विच विल डेफिनेटली रिलेट टू योर कॉन्सेप्ट्स, बट क्वेश्चन को समझना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आदित्य, ही विल टेक मोर डिस्टेंस। यहाँ पे लेस का भी पूछ सकते थे, तो लेस की केस में आंसर विल बी सीमा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है कि सीमा एंड आदित्य ने प्लान करा कि टाउन ए और टाउन बी के मिड पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने प्लान करा कि वो पॉइंट डी पे मिलेंगे और वो पॉइंट डी एक्चुअल में क्या है, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। आई ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू एक्सप्लेन इट मोर प्रॉपर्ली। जैसे यहाँ पे टाउन ए था और यहाँ पे टाउन बी था, ठीक है, इन द डायग्राम। अब ये एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों को ज्वाइन करती है, यहाँ पे उन्होंने मीट करने का डिसाइड करा, तो हमने इस मिड पॉइंट के पॉइंट्स बताने हैं। फॉर दिस पहले हम ए और बी के पॉइंट्स लिख लेते हैं, वो है 1 7 4 2, ठीक है। सो इसका था 1 and 7, इसका है 4 and 2। अब मैंने डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वो कैसे आएंगे, अब अगेन आई विल यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, 1 + 4/2 comma 7 + 2/2, that is 5/2 and 9/2। option number B is my correct answer। so they can give you any kind of stories। ऐसे उन्होंने कोई भी स्टोरी दे दी कि यहाँ पे टाउन ए टाउन बी पे जाना है एंड नाउ दे डिसाइड टू मीट एट द मिड पॉइंट, कुछ भी ऐसा वो पूछ लेंगे। हो सकता है वो आपको यहाँ पे रेशियो दे देते हैं कि वो ऐसे डिस्टेंस पे मीट कर रहे हैं पॉइंट डी पे जहाँ पे रेशियो है 3:2। दैट मीन्स देयर यू विल यूज section formula। so depends on the question, ठीक है, that what kind of formula you are going to use। option number B is the correct answer। next is find the area of the triangle formed by joining the points represented by A, B and C। जैसे यहाँ पे हमारा स्टेशन था C, यहाँ पे है टाउन A, यहाँ पे है टाउन B, तो वो आपको बोल रहे हैं कि इन तीनों में जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है लाइक दिस, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है आपने इसके बीच में इसका एरिया बताना है, इस वाले ट्राइंगल का, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। सो इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया। ओके, सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे A, B एंड C, एक ट्राइंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू व्हाट, उसका फॉर्मूला मैं लिखने लगी हूँ। You need to apply this formula whenever they ask you to find the area, ठीक है। तो वो क्या फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, हम यहाँ पे ना बार डाल देते हैं। बार क्यों डालते हैं, बार का क्या रेलेवेंस है कि आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, बिकॉज जब आप कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हो ना x2 - x1, तो कई बार आंसर माइनस में आ जाता है, ठीक है, एंड एरिया कैन नॉट बी इन माइनस। सो हम यहाँ पे बार डाल देते हैं विच कन्वेज कि यहाँ पे ब्रैकेट, इस बार के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी दे विल बी अल्टीमेटली पॉजिटिव। सो मेरा फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट होता है x1 y2 - y3। यहाँ पे x1 y2 y3, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। जैसे अगर मैं अपने पीछे वाले पॉइंट्स लिख लेती हूँ,
क्या थे पॉइंट्स? एक तो था -4,4, ठीक है, एक था 1,7 एंड द लास्ट पॉइंट वाज इट वाज 4,2, या सो 4,2 यहाँ पे हमने लिख लिया। दीज आर द 3 पॉइंट्स गिवन टू मी। अब मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज में लिख देती हूँ आपके लिए। x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 y2, ये है x3 y3। सो ये मेरे पॉइंट्स थे, राइट। अब मैंने इसके एरिया को प्लस करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा? सी, आपको इस फॉर्मूला को याद कैसे रखना है? वेट, आई विल जस्ट हेल्प यू विद दिस ऑल्सो। सी, आपको x1 को तो लिखना है सीक्वेंस में, पहले x1 फिर x2 फिर नेक्स्ट टर्न होगी x3 की, ठीक है। सिर्फ y के कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 3, जैसे 1 2 3 काउंटिंग बननी चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 काउंटिंग बन गई, यहाँ पे 2 3 1 2 कर दिया ना यहाँ पे, तो 3 1, और अब यहाँ पे 3 हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा? 1 2 या फिर 2 1, राइट। सो लेट्स सी, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस 1 y2। सो ये मैंने बार क्लोज कर दिया। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बनना चाहिए बस। तो ऐसे आप थोड़ा सा, आपको याद रहेगा कि आप यहाँ पे x1 के साथ y1 या कुछ यूज नहीं करोगे, क्योंकि 1 1 रिपीट नहीं होगा किसी में भी। इस पूरी टर्म में 1 2 3 होना चाहिए, इसमें भी 1 2 3, टोटल में यहाँ पे भी 1 2 3, राइट। सो सिमिलरली अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करेंगे। हाफ इंटू x1 क्या है? -4, y2 इज y2। सी, अगर आप ऐसे पॉइंट्स को लिख लोगे ना, आप डायरेक्टली पिक कर सकते हो एंड इट विल बी वेरी इजी। y2 है 7, y3 है 2, ऐसे लिख लिया। सिमिलरली x2 इज व्हाट? x2 इज 1। मैं भी यहीं से देख के कर रही हूँ, आप भी यहीं से देख के करोगे, ठीक है। इट विल बी वेरी इजी। तो यहाँ पे 2 -4, देन x3 है 4, y1 इज 4 एंड y2 इज 7। तो आप जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे, ये हमारा बार है, राइट। इसको आप 1 मत समझ लेना, ये बार है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आवर आंसर विल बी इक्वल टू 1/2, ये 34 यूनिट्स आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 17 स्क्वायर units is my answer for this question. Only you need to cram the formula. Cram भी, no need to cram। आपको मैंने एक ये बता दी चीज कि यहाँ पे 1 2 3 आपको लिखना है, so logical, आपको थोड़ा सा logically याद रहेगा, right? Okay, so 17 square units is my answer. Okay, so now we have the third question. In a classroom, 4 friends are seated at points P, Q, R, S as shown in the figure, and Kavita and Vishal walk into the class. Now what is happening? यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स सीटेड है, ठीक है, P, Q, R, S, और 2 स्टूडेंट्स क्लास में आए, राइट। 1 was कविता एंड 1 is विशाल। ये दोनों एकदम से क्लास में आए और इन चारों स्टूडेंट्स को देख के कविता ने बोला दैट डोंट यू थिंक इट इज अ स्क्वायर। तो कविता इज टेलिंग विशाल कि तुम्हें नहीं लगता कि ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बट जो विशाल है ही डिसएग्रीज, right? So the question is using distance formula find which of them is correct. हमें ये फाइंड आउट करना है कि कविता करेक्ट है या नहीं। कविता ने बोला था कि ये स्क्वायर है एंड विशाल ने बोला कि नो इट इज नॉट अ स्क्वायर, राइट। सो सबसे पहले वी विल राइट द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला एप्लीकेशन वी ऑलरेडी नो। आई विल राइट द फॉर्मूला वंस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, x2 minus x1 whole square, then plus y2 minus y1 whole square, ठीक है। This is the formula we will use and here I'll write the coordinates. P के coordinates क्या बन रहे हैं? यहाँ से 3 और यहाँ से 4, that means 3, 4. Then the coordinates of Q will be 6 और 7, ठीक है। R के coordinates हो जाएंगे 9 and 4 and S के coordinates हो जाएंगे 1 and 6 and 1, ठीक है। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस सबकी वैल्यूज निकालेंगे एंड द डिस्टेंस विल बी सेम, ठीक है। द आंसर हियर विल बी कविता, कि कविता इज द करेक्ट पर्सन हियर। शी इज सेइंग करेक्ट दैट दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग अ स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे पी क्यू का करके दिखाती हूँ। पी क्यू का हम कैसे करेंगे? PQ, that is 6 - 3 whole square plus then 7 - 4
होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 माइनस 3 7 माइनस 4, ये बनेगा 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9, दैट इज रूट 18 आ रहा है यहाँ पे, राइट। ठीक है, ये आ गया वैल्यू पी क्यू की। ठीक है, सिमिलरली नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, दो हम यहाँ पे मैं निकाल के दिखाऊंगी, रेस्ट टू यू विल चेक ऑन योर ओन। क्यू आर की भी चेक कर लेते हैं। क्यू आर की कैसे आएगी, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। नाउ इन द ब्रैकेट या स्क्वायर के केस में अगर आपका माइनस भी आ रहा है, इट इज ऑफ नो मैटर, लाइक 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड यहाँ पे -3 आ रहा है इसको सॉल्व करके, बट -3 का स्क्वायर विल ऑल्सो बी 9, सो यहाँ पे माइनस की आपको टेंशन नहीं लेनी है, रूट 18 आ गया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रूट 18, दिस इज ऑल्सो रूट 18, तो ये दोनों सेम है। तो सिमिलरली आप जब आर एस करोगे, पी एस करोगे, दे ऑल विल बी इक्वल एंड अल्टीमेटली it will be proved that Kavita is correct and this is actually a square, right? Okay, now we have another question. This question is about a person named Naveen. Now Naveen works in a multinational company. On Friday he starts working from his house to office. वो अपने हाउस से ऑफिस की तरफ उसने वॉक करनी स्टार्ट करी, लेकिन ड्यू टू सम वर्क इन बैंक एंड पीटीएम इन हिज सन स्कूल ही गोज टू बैंक फर्स्ट। वो पहले अब बैंक गया, फिर वहां से सन के स्कूल गया, फिर अपने ऑफिस रीच करा उसने। ठीक है, मतलब एक क्या केस है यहाँ पे कि वो डायरेक्ट अगर होम टू ऑफिस जा रहा है, बट वन डे ड्यू टू सम इमरजेंसीज ही टुक 2 मोर स्टॉप्स, पहले वो बैंक में रुका, फिर वो पीटीएम पे गया एंड देन वो ऑफिस पहुंचा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आपने एक्स्ट्रा डिस्टेंस बताना है जो नवीन ने ट्रैवल करा है इन रीचिंग हिज ऑफिस। Here it is considered that all the distance covered by him are in straight line, ये सब स्ट्रेट लाइन में है और ये सबके पॉइंट्स गिवन है, हाउस का भी, बैंक का भी एंड स्कूल का भी। ठीक है, एंड ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर इन किलोमीटर्स। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, वो सिंपल हाउस से ऑफिस जाता है, ये उसका मेन डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उसका नॉर्मल डिस्टेंस आएगा। ठीक है, विच ही हैज टू कवर नॉर्मली इन नॉर्मल डेज। बट जिस हम स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक डे में पहले वो बैंक में रुका, देन वो डॉटर या सन के स्कूल में रुका। ठीक है, सो अब उसे पहले यहाँ जाना पड़ा, फिर वो यहाँ गया, देन वो यहाँ, देन ऑफिस आया, सो ही हैज टू ट्रैवल मेनी मोर डिस्टेंसेस टिल ही रीचेस द ऑफिस। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है। एक्स्ट्रा डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले उसके हाउस टू ऑफिस को कंसिडर करने लगे हैं। ठीक है, हाउस टू ऑफिस में उसका डिस्टेंस कितना आएगा, तो हाउस और ऑफिस में क्या है, 2 4 13 26। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूं तो 13 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ये आ रहा है, दिस इज द वैल्यू कमिंग। एंड अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे मुझे सबके बीच में डिस्टेंस लेना पड़ेगा, पहले इसको और इसको कंसिडर करूंगी, हाउस एंड बैंक को, फिर बैंक एंड डॉटर स्कूल को, फिर डॉटर स्कूल एंड ऑफिस को। ओके, so home to office, this will be the distance, and the second is when he is going from home to bank, then bank to school, and then school to office. So यहाँ पे बहुत सारे डिस्टेंसेस आएंगे, हम सबको ऐड करेंगे। ठीक है, सो इनकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, वही सेम जैसे अगर हम हाउस टू बैंक जा रहे हैं तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 देन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी हम सबको ऐड कर देंगे, इन सबके डिस्टेंसेस को। ठीक है, सपोज यहाँ पे डिस्टेंस d1 आ जाएगा, होम टू बैंक का d1 है, बैंक टू स्कूल का d2 है एंड स्कूल टू ऑफिस का d3 है। ठीक है, व्हेन यू विल फाइंड ऑल द डिस्टेंसेस यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये इसका तो आ जाएगा डिस्टेंस, जैसे कि 11 स्क्वायर प्लस 22 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 121 प्लस 484, इसका जब हम होल का रूट करेंगे, ये दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया 5605 आएगा यहाँ पे, रूट 605 व्हेन यू विल डू
आंसर आएगा यहाँ पे 11√5 एंड √5 की वैल्यू आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे। हम क्यों करेंगे? बिकॉज आंसर वी नीड इन नॉर्मल पॉइंट्स। आंसर में कहीं भी रूट नहीं है, सो हमें इसका पूरा फुल आंसर निकालना पड़ेगा टिल द एंड। सो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 24.64 किलोमीटर। मतलब नॉर्मली वो इतना ट्रैवल करता था। एंड व्हेन यू विल ऐड D1, D2 एंड D3 योर आंसर विल बी 27 किलोमीटर। ठीक है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूलाज। और जब हम होम टू बैंक जा रहे हैं, हाउस टू बैंक, तो आप ये दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करोगे, रिस्पेक्टिव पॉइंट्स को, दिस एंड दिस। लेकिन जब आप बैंक टू डॉटर स्कूल जा रहे हो तो आप ये दोनों कंसिडर करोगे एंड इसमें ऑफिस भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर आएगा 27। सो एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट द पर्सन हैज टू ट्रेवल इज, उसका नॉर्मली डिस्टेंस 24.64 था, अब उसने 27 करा, तो 27 में से 24.64 व्हेन यू सबट्रैक्ट, आंसर विल बी 2.4 किलोमीटर, which is my final answer. So the person has to travel 2.4 kilometer extra. That means the answer is option number D, that is 2.4 kilometer. Okay, so the next question is, now again we have another case study. In order to conduct sports day activities in your school, this is just a normal paragraph given which is explaining you the basic case study, what is happening in this. In order to conduct sports day activities in your school, lawns have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each in rectangular shaped. Okay, rectangular shaped ground है और उसमें हमने lines draw कर दी हैं। ठीक है, like it happened in our schools also, जिसमें हम line draw करते हैं chalk से। Distance of 1 meter each, सारी lines के बीच में 1 मीटर का distance है। And flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other as shown. Niharika runs 1/4 the distance. अब ये information हमारे लिए important है because हम इसको use करेंगे। On the second line and posts a green flag. And जो प्रीत है वो 1/5 distance run करता है and on the 8th line and posts a red flag. So you have to tell what is the position of the green flag and the red flag. Okay. So हमें ये तो दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो ग्रीन फ्लैग है इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, राइट? तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल है। ठीक है, x2 आएगा यहाँ पे। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो निहारिका है वो 1/4 डिस्टेंस जो AD है, AD एक्चुअल में हमारा कितना है 1 मीटर, यहां से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये पूरी चीज आपको 1 मीटर गिवन है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, राइट? सो अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने फिर यहाँ पर 1/4 मतलब कि ये जो ग्रीन फ्लैग प्लॉट करा गया है ये 1/4 डिस्टेंस पे करा गया है, दैट इज 1/4 into 100 which is equal to 25. दैट मीन्स जो y कोऑर्डिनेट है हमारा वो यहाँ पे ये जो भी ये वैल्यू है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 25. सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इसमें देखो क्या आपको बताना था, ये कि जो ग्रीन फ्लैग है ये कौन सी पोजीशन पे है, तो हमने एक्स एक्सिस पे देखा वो 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 आ रहा है एंड वाई एक्सिस के लिए हमने 1/4 यूज करा कि 1/4 डिस्टेंस निहारिका ने ट्रेवल करा है। ठीक है, एंड डिस्टेंस टोटल था 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर पे आके वो रुकी एंड ग्रीन फ्लैग को उसने प्लॉट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज पोजिशन ऑफ द रेड फ्लैग इज, अब सेम पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग देखते हैं। पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग में सबसे पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 8 है। ठीक है, सो 8 किस किस में x है, इसमें y 8 है। सो इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। लेट्स गो अहेड। अब उन्होंने क्या बोला है, प्रीत जो है वो 1/4 रन कर रहा है। ठीक है, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ 100, 1/5। ओके, फर्स्ट पर्सन ने 1/4 किया था, सेकेंड पर्सन ने 1/5 रन किया है, तो 1/5 मतलब 1/5 into 100 दैट इज इक्वल टू 20। मतलब ये जो प्रीत है इसने 20 पे आके, y एक्सिस जब 20 पे था तब उसने रेड फ्लैग को वहां पे प्लॉट कर दिया, राइट? सो यहाँ पे आंसर हो गया लाइक दिस। x एक्सिस यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम,
बट वाई एक्सिस के लिए वी नीड टू यूज देयर डिस्टेंसेस, क्योंकि उसने सिर्फ 1/4 डिस्टेंस ही रन करा ना, बहुत कम डिस्टेंस रन करा उसने। तो चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली उसने कितना रन किया है, ठीक है, यू नीड टू मल्टीप्लाई द होल डिस्टेंस विद 1/4, क्योंकि उसने 1/4 रन किया था। द डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है। सी डिस्टेंस अब कैसे निकलेगा, फर्स्ट हमें पोजीशन, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए कि ग्रीन वाले फ्लैग के 2 और 25 है, ग्रीन के हैं 2 and 25। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड फ्लैग जो कि है रेड फ्लैग, रेड फ्लैग का डिस्टेंस है 8 and 20, आई मीन इसके कोऑर्डिनेट्स है 8 and 20। सो what you have to do is you just have to find the distance between both the flags again using distance formula, ठीक है। ऐसे मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ। सी x2 minus x1 then y2 minus y1 होल स्क्वायर का रूट कर दोगे। When you will do the root, you will get the answer as root 61, which is your correct answer. ठीक है, दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालना इज नॉट टफ अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स करेक्ट है। सो ए एंड बी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ए और बी के ऊपर ही थर्ड पार्ट बेस्ड है। Now they're saying if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the flags, where should she post the flag? अब यहाँ पे एक पर्सन है, उसे इन दोनों फ्लैग्स के बिल्कुल बीच में एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है, बीच में समवेयर यहाँ पे मिडल में, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग को वो कहाँ पोस्ट करेगी, इसका कैसे निकालेंगे हम, अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिडल में पोस्ट करना है फ्लैग को, ठीक है। तो मिडल में पोस्ट करने के लिए वी विल फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन बोथ द पॉइंट्स। ग्रीन और रेड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके सेंटर में ब्लू आएगा, तो वी विल यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगेन वही x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या थे हमारे, ये है 2 and 25 ग्रीन का, एंड रेड का था 8 and 20। यू कैन ऑल्सो चेक इट फ्रॉम योर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, ठीक है, व्हेन यू सॉल्व इट योरसेल्फ। सो बस आप इनके बीच का मिड पॉइंट निकाल सकते हो। फॉर्मूला also I have written, you just have to apply the formula, put the values in this formula. Okay, so when you will apply the midpoint formula, like 8 plus 2 upon 2 तो आएगा 5, and 20 plus 25 upon 2 will be 22.5. So my correct answer will be option number A for this part. Okay, if Joy has to post a flag at 1/4 distance from the green flag. अच्छा, ग्रीन फ्लैग से, जैसे ये देखो, ये मेरा ग्रीन फ्लैग था इन द ग्राफ, एंड ये था रेड फ्लैग, एंड यहाँ सेंटर में ब्लू फ्लैग था, बट दैट वाज अ सेपरेट पार्ट। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन सिर्फ ग्रीन और रेड फ्लैग के लिए था। अब वो कह रहे हैं 1/4 डिस्टेंस पे पोस्ट कर दिया हमने, ग्रीन फ्लैग के 1/4 डिस्टेंस पे हमने पोस्ट करा है एक फ्लैग को, ठीक है। ओके, देन वेयर शुड ही पोस्ट द फ्लैग, कौन से पॉइंट पे हम फ्लैग को पोस्ट करेंगे। 1/4 मतलब का 1/4 का क्या मीनिंग होता है, रेशियो 1:4 है। 1/4 का मतलब है कि ग्रीन के बहुत क्लोज है, और फोर्थ 1 का मीन्स विच इज क्लोज टू ग्रीन, एंड फोर्थ का मतलब हो गया जो रेड से बहुत दूर है। तो ये 1:4 हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड वी हैव 2 and 25 हेयर, वही सेम पॉइंट्स आप बार बार यूज करोगे, 8 and 20, ठीक है। सो ये अब हमें पॉइंट निकालने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी, कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे पोस्ट करेगा फ्लैग को, ठीक है, जो कि 1/4 डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द ग्रीन फ्लैग, एंड विच विल ऑल्सो बी बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग। तो यहाँ पे वी कैन सी, ये हमारे पास क्या बन रहा है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला बन रहा है। सो हम यहाँ पे क्रॉस वाला मेथड अगेन अपना यूज करेंगे। वन कोऑर्डिनेट आई विल फाइंड आउट, वन यू विल डू ऑन योर ओन। सी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, इस रेशियो को भी फर्स्ट के साथ, पहले टर्न फर्स्ट की होती है हमेशा। तो ए की वैल्यू कैसे आएगी, 1 into 8 plus 4 into 2 upon 1 plus 4, ठीक है। तो 8 plus 8 upon 5, तो ये हो जाएगा 16 upon 5। 16 upon 5 कितना होता है, 3.2,
राइट, सो 3.2, ये 3.2 है, दिस इज जस्ट अ मिस्टेक, अ टाइपो एरर। 3.2 एंड 24, तो हमारा आंसर 3.2 आपको यहीं से पता चल जाएगा, बट इवन देन आप खुद जब इसको क्वेश्चन को करोगे यू विल फाइंड बोथ द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो ए पार्ट इज माय आंसर। नाउ वी आर कमिंग टू अनदर क्वेश्चन in which they are talking about rangoli design. See, they will get different kinds of questions, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट वही होगा, वो कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट, एंड सेक्शन फॉर्मूला, and also area of triangle. Yeah, these 3-4 things they will use again and again in the questions, but the questions, the diagrams will be a slight different, right, and you need to study them properly. आपको ध्यान से पढ़ना है उनको, डायग्राम को समझना है, ग्राफ को समझना है कि कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे रंगोली डिजाइन की बात हो रही है, इशिता ने एक रंगोली डिजाइन बनाई है कोऑर्डिनेट प्लेन पे। नाउ लेट्स सी इस रंगोली डिजाइन में हमने क्या करना है। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर x आर 0 0 एंड b इज अ पॉइंट ऑन सर्कल जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 0, तो c और d के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। b के कोऑर्डिनेट्स देखो, अब यहाँ पे डायग्राम में देखो लिखे 6, 0 और यहाँ पे वो लिख रहे हैं 7, 0। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको उनके जो उन्होंने वैल्यू दी है उस पर ध्यान देना है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ग्राफ में कई बार वैल्यूज थोड़ी सी गलत हो जाती हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप वहां पे सोचने लग जाओ कि ग्राफ में तो 6 है और क्वेश्चन में 7 है। आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। इवन देन अगर आपको नहीं भी इस पे ट्रस्ट हो रहा, आप इसको खुद काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 ही बन रहा है, ठीक है। समटाइम्स ग्राफ में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, सो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, बी के पॉइंट्स आपको गिवन है, अब हमें सी और डी के पॉइंट्स निकालने हैं। सी एंड डी के पॉइंट्स निकालने के लिए अगेन वी विल यूज द सेम थिंग। आप यहाँ पे सिंपल इसको बॉक्सेस को काउंट कर लोगे। सी वेरी इजी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। डी में भी सेम है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सिर्फ काउंट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C जो दिख रहा है, C यहाँ पे है पॉजिटिव में y एक्सिस, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 0,7 और D में होगा 0,-7। दिस इज माई करेक्ट आंसर। ये मेरा रिस्पेक्टिवली है, फर्स्ट वाला C है और सेकेंड वाला D है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट of the circle in first quadrant whose abscissa is equal to 3 is what? वो कह रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ऐसा पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसका एब्सीसा ना 3 है, एब्सीसा 3 है मतलब जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और हमें उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वाई नहीं मुझे पता कि क्या है, राइट, ओके। सो अब यहाँ पे जिसका एब्सीसा 3 है मतलब पॉइंट कहीं यहाँ पर जाकर है, ठीक है, यहाँ पर जाकर है और सर्कल के ऊपर आपको इसका पॉइंट बताना है क्योंकि उन्होंने आपको ये चीज बोली हुई है। ऑफ द सर्कल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अब हमें वो पॉइंट देखना है कि कहाँ पे टच कर रहा है सर्कल पे जिसका एब्सीसा 3 है। ओके, अब एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि इस सर्कल का रेडियस क्या है। सी, ये इसका सेंट्रल पॉइंट था। अब अगर मैं इसका रेडियस देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 है इसका रेडियस, ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस 7 है। ओरिजिन से लेकर इसका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे 7 है, रेडियस हमारा 7 है सर्कल के लिए। हमारा यहाँ पे रेडियस 7 है, इसका क्या मतलब है कि ओरिजिन से लेके मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे 7 है। और मैं यहाँ पे ये क्यों ले रही हूँ डिस्टेंस, मैंने यहाँ पे क्यों रेडियस 7 लिया, यहाँ पे रेडियस इस क्वेश्चन में 7 के इक्वल आ रहा है, बट वाई एम आई टेकिंग रेडियस 7? सेंटीमीटर मत लिखना चाहे अगर आपको यूनिट नहीं गिवन क्वेश्चन में। तो रेडियस मैं यहाँ पे 7 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन से लेके इसका डिस्टेंस 7 है और मुझे वाई एक्सिस पे ही पॉइंट चेक करना है कि कितने पॉइंट पे, मतलब कितने यूनिट्स के बाद वो पॉइंट लोकेटेड है जिसका एब्सीसा 3 है एंड वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। सो अब यहाँ पर एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, प्लस वीई मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू 7 है क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे 7 है और यहाँ पे एक 3y है और एक क्या है 0 एंड 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3y एंड 0 एंड 0 के बीच में मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी मुझे पता है कि 7 है क्योंकि रेडियस यहाँ पे सर्कल का 7 है।
जब वो बात सर्कल की करते हैं और वो कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट पूछ रहे हैं, देन वी हैव टू टेक रेडियस, बिकॉज एक्चुअल में कोई भी जो पॉइंट है उसका अगर मैं डिस्टेंस देखूंगी, अगर इस पॉइंट से डिस्टेंस में देखूंगी, इस पॉइंट से देखूंगी, किसी भी पॉइंट से देखूंगी, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस. सो दैट इज वाई वी आर टेकिंग रेडियस. तो कुछ नहीं था, बस यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग वाला एक पॉइंट था कि यहाँ पे रेडियस क्यों लिया है. अदरवाइज यू कैन नाउ डू वेरी इजीली. ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको 7 गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, वैल्यू इज 7. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 2√10. ठीक है, 3 तो मुझे पता था कि आप सी से ऑलरेडी 3 है, और y की वैल्यू सॉल्व करके आई है 2√10. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि कहीं माइनस तो नहीं लेना. पता कैसे चल रहा है हमें? पता हमें ऐसे चल रहा है बिकॉज नहीं लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब वैल्यू विल बी पॉजिटिव. पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, आपने देखा होगा डायग्राम में एक स्क्वायर है. उन्होंने बोला है पी के कोऑर्डिनेट -1, 1 है, तो आर के बताओ. ओके, लेट्स सी देन. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इजिली. उन्होंने बोला है कि पी के कोऑर्डिनेट में -1, 1 है. अब देखते हैं -1, 1 कहाँ पे आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो ये यहाँ पे क्या आएगा, -1, 1. ठीक है, यहीं पे आ रहा है. तो ये मेरा पी कोऑर्डिनेट हो जाएगा जिसमें -1, 1 आ रहा है, राइट. और क्यू कहाँ आएगा फिर? अच्छा, इन्होंने पूछा क्या था आपको, -1, 1. ठीक है, तो आर बताना है. पी क्यू आर, आर मतलब यहीं पे आएगा आर. अगर मैं यहाँ पे क्यू लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा आर और यहाँ पे आएगा एस. आर में क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे? यहाँ पे x पॉजिटिव है लेकिन y यहाँ पे नेगेटिव है, तो r के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 1, -1. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर. ठीक है, तो कुछ नहीं करा, उन्होंने एक छोटा सा स्क्वायर भी बना दिया सो दैट दे कैन आस्क यू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द केस स्टडी. नेक्स्ट पे आते हैं फिर. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी आर. वही मिड पॉइंट फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे. पी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे? -1, 1. ठीक है, एंड आर के कोऑर्डिनेट्स हमने खुद क्या निकाल दिए, 1, -1. यू नीड टू अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला. बस दिस यू कैन डू ऑन योर ओन. x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है, यू विल जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द मिड पॉइंट. तो आपको यही बताना था कि पी और आर को फॉर एग्जाम्पल कोई मिड पॉइंट, आपने उनकी ये स्टोरी नहीं रीड करनी होती कि आपने लाइन सेगमेंट आप बना के चेक करोगे पी और आर के बीच में. नो, उन्होंने सिर्फ मिड पॉइंट वर्ड बोल दिया तो आपको क्लियर हो गया कि आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, राइट. द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट m ऑन द सर्कल फ्रॉम x एक्सिस इज व्हाट? m पॉइंट का क्या पूछा था उन्होंने? द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट m ऑन द सर्कल फ्रॉम x एक्सिस. x एक्सिस से m का डिस्टेंस हमें बताना है. तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस के लिए अगेन व्हाट वी विल डू, आप डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हो, करने की कुछ जरूरत ही नहीं है आपको. 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो आंसर इज 5 यूनिट्स. ऐसे अगर वो किसी एक नंबर का आपसे पूछ रहे हैं 5 यूनिट्स तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो. अदरवाइज आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो इट विल बी स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग, बट आप कर सकते हो. कैसे करेंगे हम? यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे थे, 5, 0. एंड यहाँ पे m के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो 5, 5 बन रहे थे. इट्स अप टू यू, आपको जैसे करना है. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. अगर आपको बहुत क्लियरली एक ग्राफ गिवन है देन यू कैन डायरेक्टली काउंट ऑल्सो. सो आंसर इज 5 यूनिट्स. ओके, coming to the next question. Read the following and answer. No, any 4 questions. I'm not giving you any such choice. In exam you might get any such choice, but I'm not giving any choice. हम सारे करेंगे, ठीक है? Okay, the diagram shows the plans for a sunroom. It will be built onto the wall of a house. The walls of the sunroom are clear, square glass panel. Roof is made using. ये सब कुछ बता रहे हैं कि sunroom हमने जैसे sunroof and all हम आजकल यूज करते हैं, ठीक है? उसका इन्होंने एक टॉप व्यू और एक फ्रंट व्यू बताया है. ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं.
देखो डायग्राम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लाइक इस डायग्राम को देख के मेनी स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग कि ये क्वेश्चन तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है, नो, एक बार क्वेश्चन को छोड़ने से पहले यू शुड रीड द पार्ट्स एज वेल। डायग्राम को देख के डरना नहीं है। सी उन्होंने कितना इजी क्वेश्चन पूछा, देखो द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जे एंड आई इज व्हाट। वो कह रहे हैं कि रेफर करो टॉप व्यू को, ठीक है, हम टॉप व्यू को रेफर करते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जे और आई को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है, ये वाली लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है जे और आई को, ठीक है, इसका आपने मिड पॉइंट बताना है। अगेन वेरी इजी, 9 प्लस 6 अपॉन 2, 16 प्लस 17 अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा, वेरी इजी। नेक्स्ट में आते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस इज व्हाट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, अच्छा पॉइंट P का डिस्टेंस बताना है आपको y एक्सिस से। अब इसमें भी उन्होंने आपको कुछ बोला है कि उन्होंने कहा है रेफर करो टॉप व्यू पे, टॉप व्यू पे ही रेफर करना है क्योंकि पॉइंट P ना दो जगह पर है। सी अब अगर मैंने टॉप व्यू वाली चीज नहीं पढ़ी, मैं यहाँ पे देख रही हूँ पॉइंट P को, तो पॉइंट P तो यहाँ कहीं सेंटर में आ रहा है, कोई हमारे पास स्पेसिफिक आंसर नहीं है। सो दैट इज वाई उनके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने आपको कुछ सोच कर ही बोला है कि टॉप वाले पे रेफर करो, टॉप वाले पे वाई एक्सिस से। एक्चुअली ओ यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, ये एक नॉर्मल ग्राफ ही दिया हुआ है आपको, ये मेरा वाई एक्सिस है, सी दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। तो वाई एक्सिस से पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या होगा, 1 2 3 और 4, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4 यूनिट्स या 4 कुछ भी, वॉट एवर इज गिवन, ओके। बिटवीन द पॉइंट ए और एस, अब वो कह रहे हैं फ्रंट व्यू पे रेफर करना है और ए और एस का बताना है, ओके। तो देखते हैं फ्रंट व्यू पे ए और एस के बीच में, ये ए है और ये एस है। देखते हैं कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 16 बॉक्सेस आते हैं बिटवीन ए एंड एस। तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 16। कुछ नहीं करा, सिर्फ हमने बॉक्सेस को काउंट कर दिया। काउंट करने के लिए भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप इसको ए के नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करते हो और एस तक लेके जाते हो, ठीक है, एक हम स्टार्टिंग वाला छोड़ते हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अगर आप ये गलती करोगे तो आपका डिस्टेंस गलत निकलेगा, राइट, सो बी केयरफुल, ओके। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points in the ratio 1:3 internally are what। अच्छा, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स यहाँ पे ए एंड बी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, पॉइंट्स के आगे लिख देती हूं मैं, ठीक है, तो हमें ए और बी का बताना है यहाँ पे। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली, रेशियो गिवन है यहाँ पे, दैट मीन्स हम डेफिनेटली यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी और फ्रंट व्यू को रेफर करना है, ठीक है, फ्रंट व्यू को रेफर करते हैं, ये फ्रंट व्यू है। ए और बी को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है ए और बी को, ये वाली, ठीक है। और रेशियो क्या गिवन थी हमें, रेशियो वाज 1:3। जैसे अगर मैंने इसको यहाँ पे ले लिया तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, आई राइट द कोऑर्डिनेट्स फॉर यू। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, ओके, ए के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, यहाँ पे तो 1 है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ से अगर मैं देखूंगी एंड मुझे फ्रंट व्यू कंसिडर करना था, राइट, यस, फ्रंट व्यू देखना है मुझे, ओके। तो अब मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा ओरिजिन था और मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं फ्रंट व्यू में। अब सी इसको आपने काउंट करना कैसे है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे 1। अब जैसे मैं ये चीज देख रही हूँ, ए जो है उसका एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो तो डेफिनेटली 1 है क्योंकि 1 पे ही चल रही है फुल टाइम, ठीक है। और वाई वाला देखते हैं, अब यहाँ से चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 1,8 हो गया बी का, ए का, एंड बी का क्या हो जाएगा, लेट्स सी। बी का अब हम चेक करते हैं, यहां से 1 2 3 4 5, मतलब कि बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो 5 आ रहा है। एक्स वाला देख लेते हैं, एक्स वाला भी 1 2 3 4 और 5, मतलब ये भी यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 पे ही है, 5,5, ठीक है, 1 8 5 एंड 5। सो इसमें हमारे क्या आए हैं, एक तो आया 1 8 और एक आया है 5,5। अगेन सेक्शन फॉर्मूला,
क्रॉस वाला मेथड। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डायग्राम के बिना ना कंफ्यूजन रहेगी कि हमने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। डायग्राम एक छोटा सा बना लेंगे तो सारी कंफ्यूजन फिनिश। 1 into 5 प्लस 3 into 1 अपॉन इनका सम। तो ऐसे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड यहाँ पे आंसर विल बी 2 and 8.5। अब 2.0 या 2 का सेम मीनिंग होता है, ठीक है, वी ऑल नो दिस, तो ये चीज में कंफ्यूज मत होना। रेफर टू फ्रंट व्यू इफ अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्विवेलेंट, इक्विडिस्टेंट होगा ये, इक्विडिस्टेंट की डिस्टेंस सेम है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मोस्टली इक्विडिस्टेंट वर्ड यूज क्यों करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि दोनों का डिस्टेंस सेम आया था। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q and S, देन ये आपको 4 चीजें गिवन है, इसमें सब हम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि अगर ये पॉइंट कोई P है तो Q से 9,8 और S से 17,8 इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि PQ इज इक्वल टू PS है यहाँ पे, ठीक है। PQ का जो डिस्टेंस आएगा और जो PS का डिस्टेंस आएगा दोनों इक्वल होंगे। दोनों इक्वल होंगे मतलब दोनों में यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। दिस इज x, दिस इज y। आपको x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, जस्ट एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो मैं x और y मतलब x y का पहले PQ के साथ करेंगे, फिर हम x y को PS के साथ करेंगे। ओके, तो अब हम PQ इज इक्वल टू PS करने लगे हैं। तो PQ में हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स थे, एक है x, y एंड q के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 9, 8, 17, 8, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 9, 8। इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे पहले तो, ठीक है। और PS के केस में हम कर देंगे P इज x y और ये था 17 and 8, राइट, यस। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट कर देंगे। देन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस के बीच में होल स्क्वायर, ठीक है। रूट एंड रूट आप कट भी कर सकते हो या फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सिमिलरली यहाँ पे फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी बिल्कुल सेम चीज करोगे, डिट्टो सेम, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू एक्स है ये। दिस इज माइनस 18x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 16y। तो 81 और 64 को यहाँ पे क्लब कर लेंगे, बाकी सारी चीजें आप ऐसे रखोगे, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो डायरेक्टली कट हो जाएंगे, ठीक है, दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्वेश्चन। तो आपके पास एक्स और वाई की टर्म्स में क्वेश्चन रह जाएगा, तो आप एंड में चेक करोगे कि इसमें से कौन सी क्वेश्चन करेक्ट है। एट द एंड यू विल सी कि यहाँ पे x ही रह जाएगा सिर्फ, y भी क्वेश्चन में नहीं रहेगा। सो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ पे 13 के इक्वल आएगी आपकी एट द एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट प्रॉपर्ली। कुछ नहीं है, सिर्फ आपने नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा और आपने यहाँ पे लाइक टर्म्स को क्लब कर लेना है, ठीक है। मैं एक स्टेप और कर देती हूँ सो दैट यू कैन डू इट विद मच ईज। आप इसको आगे खुद भी कर सकते हो, फिर ये देखो ऐसे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ 5-6 आइटम्स हो जाएंगी। एक एक्स स्क्वायर भी आएगा साथ में, एक वाई स्क्वायर भी आएगा, 2-3 आइटम्स और होंगी। एक्स स्क्वायर आप ऐसे ही कट कर दोगे, वाई स्क्वायर भी एज इट इज कट हो जाएगा। एक्स वाई ऐसा कुछ रह जाएगा, नॉर्मल नंबर्स, राइट, डन। ओके, सो आंसर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू बी will be your correct answer. Coming to the next question. Shaurya made a map of his locality on a coordinate plane. उसने अपनी लोकेलिटी का, लोकेलिटी मतलब वही जैसे आप जिस भी एरिया में रहते हो वहां पे पास में स्कूल है, पार्क है, पोस्ट ऑफिस, टेम्पल, व्हाटएवर, ठीक है। ये उसके फ्रेंड का हाउस है, कार्तिक का। ये शौर्य का अपना हाउस है जो कि ओरिजिन लिया हुआ है यहाँ पे, राइट। ओके, ये मार्केट है, साइड पे रेलवे स्टेशन भी है, पोस्ट ऑफिस है, ये सारा कुछ एक मैप हमने बना के दे दिया है। If he considered his house as the origin, coordinates of the market are। अब वो कह रहे हैं कि अगर उसने अपने हाउस को ओरिजिन ले लिया, ठीक है, मतलब मेरा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, ठीक है।
तो मार्केट के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं 1 2 3, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस 3 है और वाई एक्सिस क्या है -1। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा 3 कॉमा -1। ठीक है, कुछ नहीं करा आपने, इसको नॉर्मली एक ग्राफ ले लिया। जैसे अगर मैं साइड पे छोटा सा ग्राफ बनाकर दिखाऊं, ये उसका अपना हाउस था ओ, ठीक है, एंड मार्केट कहीं यहाँ पे थी, तो 1 2 3, तो ये एम था ना मार्केट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहां से 3 और यहां से -1, राइट। ओके, द डिस्टेंस ऑफ हिज फ्रेंड कार्तिक हाउस फ्रॉम हिज हाउस। अब उसका अपना हाउस जो है, वेट आई एम सो सॉरी, यहाँ पे -3 कॉमा -1 आएगा आंसर, क्योंकि ये देखो, देखा हमने बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे ये पोर्शन जो है, यहाँ पे x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो -3 कॉमा -1 विल बी द आंसर। अब आपने बताना है कार्तिक के हाउस का डिस्टेंस उसके हाउस से। अब अगर मैं कहूं कि शौर्य का अपना हाउस जो था वो तो 0,0 पे था, कार्तिक के हाउस के कोऑर्डिनेट्स एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। ये ओरिजिन है ना मेरा, तो 1 2, x तो 2 है और y है 1 2 3 4, 2,4, ठीक है, जिसमें x 2 था और y 4 था। आपने अभी, अगर इस क्वेश्चन में नथिंग इज गिवन टू यू, इसका मतलब है कि आपने ओरिजिन अभी भी शौर्य के हाउस को ही लेना है। इसके बीच में वी विल यूज नॉर्मली द डिस्टेंस फॉर्मूला, वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, वी हैव डन इट मेनी टाइम्स, इसमें सिर्फ अप्लाई करना है आपने, एंड योर आंसर विल बी √20 यूनिट्स। ठीक है, √20 आएगा। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स रूट लगाना भूल जाते हैं, तो 20 यूनिट्स भी दिया हुआ उन्होंने, तो ध्यान रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट भी आता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं देयर इज अ फोर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से 10 यूनिट्स के डिस्टेंस पे एक फोर्ट है, ठीक है। अगर उसका ऑर्डिनेट 6 है, ऑर्डिनेट मतलब, नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एब्सीसा और ऑर्डिनेट, एब्सीसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक्स नहीं पता क्या है, x,6 है इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इट्स का मतलब है यहाँ पे फोर्ट की बात हो रही है, देन इट्स इंटरनली इन द रेशियो दिस आर, ओके। वेट, यहाँ पे थोड़ा सा अगेन एक एरर है, वेट, देन इट्स एब्सीसा इज व्हाट, एब्सीसा पूछा उन्होंने, ठीक है, वो तो हमें पता ही है, दिख रहा है ना हमें यहाँ पे कि हमारा क्या मिसिंग है, यहाँ पे एब्सीसा ही मिसिंग था क्वेश्चन में। तो एब्सीसा आपको बताना है कि एब्सीसा क्या है, ऑर्डिनेट 6 है, एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा, हाउस से अगर डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे जो शौर्य का हाउस है वहां से फोर्ट तक का डिस्टेंस है, फोर्ट किस पे था, x,6 पे, और इन दोनों का डिस्टेंस आपको ऑलरेडी 6, सॉरी डिस्टेंस इज 10, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई करना है, एंड डिस्टेंस इज गिवन टू यू, ठीक है। तो 0,0 और सेकेंड कोऑर्डिनेट था हमारा x,6, और इसके बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, ठीक है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, मतलब इज इक्वल टू के बाद तो 10 आएगा क्योंकि ये आंसर हमें गिवन था, ठीक है। और हम डिस्टेंस जब निकालेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एट द एंड, यहाँ पे सारे स्टेप्स करके वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू +-8। अब यहाँ पे +-8 क्यों आया है, क्योंकि एंड में ना √64 आएगा आपका, ठीक है। अब √64 अगर मैं देखूं 64, अगर मैं -8 का स्क्वायर करती हूँ तब भी 64 होता है, अगर मैं +8 का स्क्वायर करती हूँ तब भी 64 होता है, इसका मतलब प्लस माइनस दोनों यहाँ पे आएंगे, ठीक है। +-8 विल बी माई आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना इज नॉट टफ, वो आप इजीली खुद कर लोगे, क्वेश्चन को बस समझना है एक बार। अब अगेन हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला आ गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining school and park internally in the ratio 3:2 are what? स्कूल और पार्क के बीच में जो लाइन है वो 3:2 में डिवाइड हो रही है। अच्छा, स्कूल और पार्क देखते हैं कहाँ पे है, ये स्कूल है ये पार्क है, इनके बीच में जो लाइन है वो 3:2 में डिवाइड हो रही है, एंड आप हमने इसकी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। स्कूल एंड पार्क के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं पहले। स्कूल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और ऊपर 5,2, ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्क विल बी 0,2,
ठीक है, स्कूल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, 2 एज पर द डायग्राम एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी 0, 2. देन अगेन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमारा S है, ये P है, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स पे लिख देंगे हम यहाँ पे। रेशियो है 3:2, मतलब कि 3 यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लेंगे हम, 3 है और ये 2 है। अगेन हम क्रॉस वाला मेथड अप्लाई करेंगे एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे -2, 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Option number A is the correct answer. If you form a polygon with vertex as position of park, home, railway station, post office and temple, क्या कह रहे हैं वो देखो। Park, let me take some different pen, ये वाला लेती हूँ मैं, इसको मैं erase पे कर देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा है इसको लेते हैं पार्क, होम, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एंड टेम्पल, ये पूरे मैंने 5 पॉइंट्स ले लिए। अब वो कह रहे हैं कौन सा पॉलीगन फॉर्म हो रहा है इन दिस फिगर। सी माई फिगर इज समवॉट लाइक दिस। अगर मैं इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो मेरी फिगर कुछ ऐसी सी बन रही थी, ठीक है, जिसमें ऐसा कुछ था, है ना, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस। जब भी हमारी इंटरनल को होती है ना, ऐसे इंटरनली बेंड होती है, देन दिस इज अ कनकेव पॉलीगन, ठीक है। जब भी इंटरनली बेंड होती है इसको हम कनकेव पॉलीगन बोलते हैं। सो यू शुड हैव अ नॉलेज, लाइक नॉलेज आपको नॉर्मल होनी चाहिए कि कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं। इसका अगर हम ऑपोजिट कर देंगे तो हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन आएगा। तो कनकेव पॉलीगन इज व्हेन द फिगर इज बेंड इनसाइड, और मेरा यहाँ पे जो फिगर था वो इनसाइड को बेंड ही था, देखो ऐसा समथिंग, ठीक है। सो दैट इज व्हाई। Okay, coming to the next question. Read the following and answer any 4 questions. A coach is discussing the strategy of the game with his players. The position of player. ये सारे position given है player की, A B C D E F G H, बहुत सारे players हैं यहाँ पे, और यहाँ पे cross से सबको इन्होंने represent करा है figure में, ठीक है। If O is taken as the origin, the point whose abscissa equal to 0 is what? अच्छा, वो कह रहे हैं कि O को origin ले लो, तो ठीक है, O को origin ले लेते हैं, ये मेरा origin है क्वेश्चन में। अब वो कह रहे हैं हमें ऐसा पॉइंट बताना है जिसका एब्सिसा 0 है, मतलब जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है। देखिए x किसका 0 है, जो ग्राफ के बीच में पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे, इनका x तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये सारे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इशू कहाँ आएगा, E, F और G में। E एंड F x एक्सिस पे है, इसका मतलब इनका y 0 है दोनों का, और G जो है वो y एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका x 0 है। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज G, क्योंकि G जो है वो y एक्सिस पे लोकेटेड है, सो उसका x डेफिनेटली 0 होगा। C और B, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज C एंड D प्लेयर के बीच में डिस्टेंस बताना है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेट अस फर्स्ट सी द कोऑर्डिनेट्स वंस, C और D, C एंड B था, हाँ C एंड B, ओके। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 एंड 1 2 3 4 5 6, 1,6, इसका है 1 2, और यहाँ से है 1 2 3, ठीक है। ओके, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 1,6 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, अभी हमने देखे सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 1 2 3, -3, 2, -3, 2. So distance formula, again you will apply the same distance formula, x2 minus x1 whole square, very same. Your answer will be 4√2 units when you will apply the distance formula. Application is your work now, because I have told you many times कि application कैसे करनी है formula की. The player who is 6 units from x-axis and 2 units to the right of x-axis. अच्छा, 6 units from x-axis है and 2 units to the right of y-axis. 2 units to the right मतलब कि right ये हो गया, right और y axis में देखते हैं, ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे ही है J, ठीक है। और क्या ये 6 यूनिट्स है फ्रॉम एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जे। जे आंसर है यहाँ पे, जो कि 2 यूनिट्स है
वाई एक्सिस से और 6 यूनिट्स है एक्स एक्सिस से। यहाँ पे आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि व्हाट दे आर सेइंग, वहां पे ये बिलो बोल रहे हैं, अबव बोल रहे हैं, या राइट लेफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच क्वेश्चंस। If x, y are coordinates of the midpoint of the line segment joining A and H, then x and y की वैल्यू निकालनी है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4 5 मतलब कि -4,5 बन रहे हैं A के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सिमिलरली H के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखेंगे तो वो बनेंगे -4, -1। ठीक है। इनके बीच का मिड पॉइंट हम फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे x1 + x2/2। y का भी आप सेम कोऑर्डिनेट सेम सही फॉर्मूला लगा के यू विल फाइंड द coordinates of the midpoint. Okay. According to sudden requirement, coach of the team decided to increase one player in the fourth quadrant without increasing the total number of players. अच्छा, fourth quadrant में कोच ने डिसाइड करा कि एक प्लेयर को हम इंक्रीज करेंगे लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स को इंक्रीज नहीं करना। सो ही डिसाइडेड टू चेंज द पोजीशन ऑफ प्लेयर एफ इन सच अ वे, प्लेयर एफ को हमने एक पोजीशन को चेंज करा है। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने प्लेयर को इंक्रीज कर दिया लेकिन कोई न्यू प्लेयर नहीं लेके आए, हमने एक पुराने प्लेयर की ही पोजीशन को चेंज कर दिया, उसको घुमा के ना हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ले आए। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। यहाँ पे कोई अलग से प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। एफ को हमने इन सच अ वे इंट्रोड्यूस करा फोर्थ क्वाड्रेंट में कि एफ बिकम सिमेट्रिक टू डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जो एफ है, एफ, ठीक है, हम एफ को यहां से उठाकर, लेट मी जस्ट क्लियर दिस ग्राफ सो दैट आपको क्लियरली दिखे। वेट, ओके, सो एफ को हमने यहां से पिक करके इस वाले कोऑर्डिनेट में ले आए, फोर्थ में इस तरह से लेकर आए कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, वो एक्स एक्सिस के थ्रू डी के सिमेट्रिक है। ठीक है। तो डी यहाँ पे कितना है 1 2 3, ऐसा था ना ये 1 2 3 4। सिमिलरली एफ भी ऐसे जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे एफ को हम पुट कर देंगे बिल्कुल डी के सामने, लेकिन एक्स एक्सिस के थ्रू डी के सामने हमने उसको प्लेस कर दिया। तो क्या इसमें दिख रही है आपको, वैल्यूज विल बी 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 एंड यहाँ पे है 1 2 3। दिस क्वेश्चन वी हैव डन। इस पे है हम। सो आंसर विल बी इक्वल टू 3, -4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देख लें एक बार फिर से, इसकी पोजीशन क्या थी एफ की। अगर मैं एक्स से देखूं तो 1 2 3 4 है। ठीक है। और अगर मैं वाई से देखूं, या ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे देख रही हूं कि एफ जो है वो एक्स और वाई के थ्रू कहां पर लोकेटेड है, ये इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सब भूल जाओ, आप सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे आएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, इसका मतलब एफ जो है वो एक्स के अकॉर्डिंग 3 पे है एंड वाई के अकॉर्डिंग -4 पे है। यहां से देख रही हूँ ना मैं 1 2 3 एंड 4। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, यहाँ पे सिर्फ एफ को मार्क कर दिया एंड उसके कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेने हैं नॉर्मली। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पूरे ग्राफ को क्लियर कर देती हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे नहीं, जो मैंने एफ लिखे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, यू कैन इजीली टेल, है ना। नो नीड टू काउंट द बॉक्सेस और एनीथिंग, डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट्स पे हम आएंगे। 3, -4 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है। 3, -4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The children of a school prepared a dance item for Republic Day parade for which they were asked to form a rectangle। ये पूरी उन्होंने ऐसी स्टोरी लिखी होती है। एक रेक्टेंगल फॉर्म करा है और सब एक फिक्स डिस्टेंस पे है क्योंकि यहाँ पे एक परफॉर्मेंस होने लगी है। ठीक है। डांस आइटम है, सो सबकी फिक्स पोजीशन होगी और इनसाइड द रेक्टेंगल दे फॉर्म्ड अ पैटर्न। पैटर्न के रेक्टेंगल के अंदर एक पैटर्न सा फॉर्म हो गया जब उन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस डिसाइड करी। सो दिस इज हाउ दे फॉर्म्ड देयर पोजीशंस। ठीक है। ये एक रेक्टेंगल था जिसके अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन डिसाइड करी, तो ये शेडेड वाली फिगर हमारे पास आ गई। इफ P is considered as the origin, find the coordinates of B। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, B के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे यहाँ पे, X से है ये 3 यूनिट्स पे और Y से है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके हो गए 3 एंड 8। इजी, राइट। P का ओरिजिन कंसिडर कर लिया और B के कोऑर्डिनेट्स बता दिए। Next is the distance between the children standing at H and G is what? H और G पॉइंट पे जो स्टूडेंट्स खड़े हैं
उनके बीच में डिस्टेंस बताना है। h ये है और g ये है, ठीक है। तो h के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं यहाँ पे 1,3। सिमिलरली g के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं 3,1, 1 3 3 1 ऐसा बन रहा है। तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे नॉर्मली, ठीक है। 1 3 3 1। After applying the distance formula, you will see that option number D, that is root 8, is the correct answer. Again, I'm repeating the same thing. Root लगाना भूलना मत, because वो without root वाला option भी देते हैं, ठीक है, to confuse you. The coordinates of the point that divides the line segment joining the points 2, 3 internally are. Line segment joining the points A and D है यहाँ पे, A and D. A एंड डी, ए और डी जो पॉइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं उस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करा गया है, ए और डी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लग रहे हैं 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली डी के हो जाएंगे, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,6, राइट, एंड डी के हो जाएंगे 8,6। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। ए के हैं 1,6, डी के हैं 8,6, ठीक है। दोनों के बीच में अगेन वही डायग्राम बनेगा सेम। यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, यहाँ पे डी के लिखोगे। 2:3 है, दैट मीन्स 2 छोटा होगा थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है। और हम यहाँ पे फिर से अपना क्रिस क्रॉस वाला मेथड स्टार्ट कर देंगे एंड वी विल अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सो हम यहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, योर आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 19/5 एंड 6, ठीक है। 19/5 तो मैं एक बार निकाल के दिखा देती हूँ। 2 को करा 8 के साथ, 3 को करा 1 के साथ, तो 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2 हो गया 5, तो ये हो गया 19/5। सिमिलरली सेकेंड भी आप ऐसे ही निकाल दोगे। क्रॉस में बस ध्यान रखना है 2 को फर्स्ट के साथ, ठीक है, एंड सेकेंड वाली वैल्यू को सेकेंड के साथ। इफ द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको करके दिखाया था, जिसमें ये x होगा, x है, ठीक है। ये पॉइंट है कोई भी जो C और F से इक्विडिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको P ले लिया, तो C 6,8 और F 6,1, ठीक है, और ये है x, y। तो यहाँ पे CP और FP दोनों इक्वल है, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये दोनों से इक्विडिस्टेंट है। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट वन इक्वेशन एज योर आंसर, x और y की टर्म्स में। जो मैंने क्वेश्चन पहले बताया था उसमें x की वैल्यू 13 आई थी, बिकॉज इन दैट क्वेश्चन y was eliminated from the question, ठीक है। y एलिमिनेट हो गया था तो x रह गया था सिर्फ। यहाँ पे दोनों होंगे, बिकॉज कंसिडरिंग द ऑप्शंस यहाँ पे सारे सब कुछ गिवन है, x y है सबके अंदर, इसमें y है, सो मे बी ये भी हो सकता है ऑप्शन। एंड दिस इज 14y, ये 14y है, ठीक है। ओके, 14y इज इक्वल टू 63, हो सकता है आपका एंड में ये आ जाए, राइट। सो एंड कोइंसिडेंटली इसका आंसर एक्चुअली में ऑप्शन बी है, दैट इज 14y इज इक्वल टू 63। व्हाट यू हैव टू डू इज दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, रूट रूट चाहे तो कट कर देना, एंड अगेन हम जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे यूजिंग दैट आइडेंटिटी, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Okay, the coordinates of the point P if h is taken as the origin is what? P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं अगर h ओरिजिन है, ठीक है। h को ओरिजिन ले लिया हमने, मतलब अब मेरा ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। कोऑर्डिनेट्स किसके बताने थे हमने? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है, P के बताने हैं। ओके, ये P है हमारा, ये मेरा ओरिजिन था, ठीक है। अब इसको ओरिजिन लेके चलना है, तो यहाँ पे x तो -1 है एंड y क्या है 1 2 एंड 3, तो -1, -3 इज माई आंसर। वो ऐसे आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें दे विल से कि h को ओरिजिन ले लो, y को ले लो, x को ले लो, किसी को भी ले सकते हो आप सिर्फ एक छोटा सा ग्राफ बना दो उसके ऊपर, लाइक आई हैव ड्रॉन, उससे क्लियरली हमें दिख जाएगा कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन क्या है। ओके ओके, now this question, read the following and answer the questions. The top of a table is shown in the figure given below. Top of a table, अच्छा top view है ये टेबल का। फर्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट h एंड g रिस्पेक्टिवली बताना है। ओके, h एंड g के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। फिर h के कोऑर्डिनेट्स देखो, ये 1 है, मतलब x तो 1 है यहाँ पे,
और y है 1 2 3 4 एंड 5। ये है h, ध्यान रखना इसको नीचे वाले को मत ले लेना। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे h के कोऑर्डिनेट्स तो है 1 5 एंड और किसके बताने थे हमें, g के। g के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 1 1 5 5 1 ये बनेंगे। ठीक है 1 5 5 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, अगेन बस मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन इसीलिए लेकर आई हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पार्ट्स देखो सिमिलर है, सबके अंदर डिस्टेंसेस आपको निकालने हैं, सेक्शन फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, राइट कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। मैं लेके सिर्फ इसलिए आई हूँ सो दैट यू कैन गो थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम्स देखने एक बार इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार इनको गो थ्रू कर लोगे यू कैन इजिली डू द क्वेश्चन। ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताना है, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके दिख रहे हैं 1,9। ठीक है सिमिलरली बी के क्या दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5 है, y तो 5 है इसका, एंड x कितना है 13। जब आप नीचे से काउंट करोगे वो 13 आएगा। ठीक है नाउ यू नो हाउ टू काउंट, राइट। सो 1 9 13 5, 1 9 13 एंड 5, इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है एक इक्वेशन लिख देती हूँ यहाँ पे 13 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। 13 माइनस 1 मतलब 12 का स्क्वायर कह रहे हैं, 5 माइनस 9 मतलब -4 का स्क्वायर बोल रहे हैं, जो कि एक्चुअली 4 का स्क्वायर ही है। ठीक है तो अब कर ही देती हूँ पूरा मैं। 144 प्लस 16 इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 160, रूट 160। वेट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे 5 यहाँ आएगा, 13 y पे आएगा, सो दिस इज 5 एंड 13। ठीक है 5 एंड 13, तो 5 एंड 13 मतलब 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 होल स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा। ठीक है अब ये कंफ्यूजन देखो, These confusions are very common, जिसमें आप 5 और 13 13 5 में कंफ्यूज हो जाओगे। So यहाँ पे कैसे ध्यान रखना है, b की वैल्यू में चेक कर रही हूँ 1 2 3 4 5, पहले ही लिख लो कि b की वैल्यू यहाँ पे 5 थी। ठीक है तो यहाँ पे b की वैल्यू है 5 और x की जो मतलब y का कोऑर्डिनेट आएगा वो है 13। ठीक है तो when you will solve this, your answer will be equal to option number B, that is 4 root 2 units. The coordinates of the midpoint of line segment joining points M and Q. Now this question you will try yourself, क्योंकि we have done many similar type of questions. ठीक है try yourself. M and Q के coordinates सबसे पहले यहाँ से देखोगे काउंट करके, फिर से यहाँ से भी काउंट कर लोगे, ऊपर से भी काउंट कर लोगे। ठीक है एंड सिमिलरली Q के भी काउंट कर लोगे। ये आपको डिस्टेंस इसका और इसका बताना है। ठीक है इन दोनों का डिस्टेंस बताना है। Then if a point this is equidistant from the points this and this, I'm changing this question. ये question last वाले case study का है। इस question में वो क्या पूछ रहे हैं, this is a very nice question now. Which among the following have the same ordinate? Now this is a different kind of question. ये अब हम ध्यान से देखेंगे इसमें वो क्या कह रहे हैं। ऑर्डिनेट का मतलब है y कोऑर्डिनेट। ठीक है तो वो पूछ रहे हैं इनमें से जो आपको ऑप्शंस गिवन है, इनमें से किसका सेम ऑर्डिनेट है, सेम y एक्सिस y कोऑर्डिनेट है मतलब। ठीक है अच्छा ऑप्शंस क्या क्या थे हमारे पास, h एंड a, देखते हैं h और a का क्या सेम है। h और a का ऑर्डिनेट सेम नहीं, ऑर्डिनेट सेम नहीं है इनका, एब्सिसा सेम है। सी ये दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ए है यहाँ पे एच है, नो तो ए तो नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं टी एंड ओ, टी और ओ, टी यहाँ पे है ओ यहाँ पे है, सेम लाइन में है दोनों, ये टी है यहीं पे ओ है, तो दैट मीन्स टी एंड ओ इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी एक चेक करवा लेती हूँ, एक और ऑप्शन एन एंड आर, एन और आर देखते हैं, ये एन है और ये आर है। ठीक है दोनों बहुत ही दे आर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, सो यहाँ पे वाई ऑर्डिनेट सेम हो ही नहीं सकता। सो माई करेक्ट आंसर इज टी एंड ओ।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम ऑर्डिनेट, ये क्वेश्चन था. सेम, this is important, same ordinate, right? Okay. If G is taken as the origin and XY axis put along, if G is taken as the origin and XY axis put along GF and GB, then the point denoted by coordinate 4, 2 is what? अब कह रहे हैं कि G को origin ले लेते हैं, ठीक है, मतलब अब क्वेश्चन ऐसा कुछ बनेगा. Let me first clear this diagram. See, these questions are very interesting. डायग्राम से देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आता है बहुत. सी, ऐसे हमने जी को ओरिजिन ले लिया, मैंने इसको ग्राफ मान लिया अपना, ठीक है. एक मिनट, जी थोड़ा सा हाइड हो गया, यहाँ पे जी की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, राइट. ओके. अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे जो जी है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से. अब ये पता कैसे चला, देखो आपको एग्जाम में ये चीज पता कैसे चलेगी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि उसके पहले वाली लाइन से स्टार्ट हो रहा था. उन्होंने ना आपको यहाँ पे हिंट दिया है कि जी एफ और जी बी के लॉन्ग है लाइन. तो जी एफ मतलब ये जी हो गया, ये एफ हो गया, एक सेम स्ट्रेट लाइन में. जी बी और ये हो गया वाई एक्सिस, ये बोला उन्होंने कि एक्स एक्सिस है, राइट. सो हमें यहाँ पे अब क्या बताना था, देन द पॉइंट डिनोटेड बाय कोऑर्डिनेट 4 2, ठीक है. 4 2 देखते हैं. 4 2 मतलब ऐसे मेरा पॉइंट जा रहा है 1 2 3 एंड 4, और यहां से 1 और 2, मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे. ओके, सो पॉइंट 4 2 इज डिनोटेड बाय पॉइंट नंबर क्यू. ठीक है, हमने सबसे पहले ओरिजिन को चेंज कर दिया. और अलोंग जी एफ एंड जी बी का मतलब आई होप इट इज क्लियर कि जी एफ मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो एक्स एक्सिस है. जी बी मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो वाई एक्सिस है. एंड हमें यहाँ पे बताना है कि 4 2 कौन रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली वो आपको कोई भी और पॉइंट पूछ सकते हैं, 8 7 बताओ, 6 7 बताओ, एनी पॉइंट, तो हम ग्राफ में से स्टडी करके वी विल आंसर. Okay, so that's it. These were the different kinds of case studies which gave you a clear understanding of how the case study questions will come in your exam. And if you have any doubts, you can leave them in the comment section. In the description, you will get some links. From there, you can get more questions to practice. Right? Okay. Thank you so much.